नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल भक्ति और सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक कहानी बताऊंगा, शाश्वत सुख शांति और सफलता का रहस्य। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग किसान मणिराम के दो बेटे थे। नाम था संकल्प और विकल्प। जब किसान का अंत समय नज़दीक आया तो सोचा संपत्ति का बंटवारा कर जाऊं, वरना बाद में ये दोनों लड़ेंगे। अतः बुजुर्ग किसान ने अपने दोनों बेटों में बराबर संपत्ति का बंटवारा कर दिया। बुजुर्ग किसान जल्द ही मर गया। दोनों भाई अलग अलग गृहस्थी का सज्वालन करने लगे। बड़ा भाई विकल्प ने शुरुआत में तो कोई काम धाम ही नहीं किया, लेकिन रोज रोज बीवी के ताने सुनकर उसने भी काम धंधा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वह दिनों दिन गरीब होता जा रहा था, जबकि उसका छोटा भाई संकल्प बड़ा ही मितव्ययी और मेहनती था। आरंभ से ही अपना सारा ध्यान काम पर लगाकर मेहनत में जुट गया और पिता की संपत्ति को बढ़ाकर अमीर सेठ हो गया था। बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति से जलने लगा। उसे संदेह होने लगा कि पिताजी ने छोटे को जरूर मुझसे छुपाकर कोई धन दिया है, अतः वह अक्सर गांव के लोगों के आगे उसकी बुराई करने लगा। दिनों दिन उसकी स्थिति बिगड़ती गई। इसी दौरान संयोग से उस गांव में एक संत का आगमन हुआ। उन्होंने गांव के चौपाल पर बैठकर लोगों को अच्छे जीवन के कुछ सूत्र बताए। लोगों ने भी उनका अच्छा आतिथ्य सत्कार किया। बड़े भाई की पत्नी भी समझदार थी। उसने अपने पति से आग्रह किया कि देखो जी, मुझे लगता है ये महात्मा जी बड़े विद्वान मालूम होते हैं। आप तो जानते ही है हमारी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। आप इन महात्मा जी के पास जाकर सफलता का कोई सूत्र क्यों नहीं पूछते? पहले तो पति परमेश्वर ने मना किया, किंतु पत्नी जब बहुत आग्रह करने लगी तो उसने महात्मा के पास जाने का निश्चय किया। विकल्प महात्मा जी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ता है, जबकि खूब मेहनत करता हूँ। अतः कृपा करके सफलता का कोई सूत्र बताए। अब सफलता के तो कई सूत्र होते हैं। महात्मा जी सोच में पड़ गए कि क्या बताऊँ क्या नहीं। महात्मा जी बोले, बेटा, मैं पास ही के एक गांव जा रहा हूँ, जरा मेरे साथ चलो, वही तुम्हें सफलता का सूत्र भी बता दूंगा। महात्मा जी उसके मन में झांकना चाहते थे और देखना चाहते थे कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। विकल्प भी राजी हो गया। अब दोनों पड़ोसी गांव की ओर चलने लगे। महात्मा जी ने पूछना शुरू किया कि गांव में कब से हो, घर में कौन कौन है, कितने भाई हो, इत्यादि। वह भी महात्मा जी के प्रश्न के अनुसार जवाब देने लगा। जब उसके छोटे भाई की बात आई तो उसने अपने पिता और छोटे भाई दोनों को धोखेबाज बताया और उनकी बहुत सी बुराइयाँ की। फिर महात्मा जी ने गाँव के सरपंच के बारे में पूछा तो उसने उसकी भी कई बुराइयां गिना दी। महात्मा जी ने फिर गांव के चौकीदार के बारे में पूछा तो उसने उसकी भी गिनी चुनी बुराइयां सुना दी। इतना सब पूछने के बाद महात्मा जी समझ गए कि इसकी समस्या क्या है। फिर महात्मा जी बोले, देख, अब मैं तुझे सफलता का सूत्र बताता हूँ। तब वह बोला, जी महात्मा जी, मैं इसलिए तो आपके साथ चल रहा हूँ, जल्दी बताइए। महात्मा जी बोले, मैं तुझे ब्रह्मा जी वाला सफलता का सूत्र सुना रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। तेरी तरह एक बार एक व्यक्ति ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को बोला। तब वह व्यक्ति बोला कि प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी आग्रह करने लगे कि मैं कुछ दिए बगैर नहीं जा सकता, कुछ तो मांग। तब उस तपस्वी ने कहा कि प्रभु, सुख शांति का वरदान दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उपहार स्वरूप उसे 2 काले थैले दिए, जिनमें एक बड़ा और एक छोटा था। बड़ा थैला उन्होंने पीठ पर लटका दिया और छोटा थैला सामने सीने पर लटका दिया। उस व्यक्ति ने इन दोनों थैलों का रहस्य और उपयोग पूछा तो ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ये दोनों बुराइयों के थैले हैं। बड़ा थैला संसार की बुराइयों का है और छोटा थैला स्वयं की बुराइयों का है। बड़े थैले में संसार की बुराइयां भरी पड़ी है, इसलिए इसे पीछे रखना और इसमें केवल उन्हीं बुराइयों को देखना जो तू दूर कर सके। बाकी बुराइयों पर ध्यान मत देना, वरना अकारणीय क्षोभ होगा और तेरी प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। ये जो छोटा थैला है, ये तेरी स्वयं की बुराइयों का है। इसे हमेशा नज़रों के सामने रखना, इनको बार बार देखते रहना और सतत दूर करने का प्रयत्न करना। यदि इन 2 थैलों का तूने सतर्कतापूर्वक ध्यान रखा तो तेरे जीवन में शाश्वत सुख शांति और सफलता बनी रहेगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा जी विकल्प से बोले, बेटा, मेरा भी तुझसे यही आग्रह है कि ब्रह्मा जी के इस सूत्र का
तो अपने जीवन में पालन करेगा तो निश्चय ही शाश्वत सुख शांति और सफलता का अधिकारी बनेगा। विकल्प को महात्मा जी की बात समझ आ गई। उसने उसी के अनुसार अपना जीवन शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे अच्छे परिणाम मिले और उसका जीवन सुख शांति और सफलता से व्यतीत होने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों के दोषों से ध्यान हटाकर अपने जीवन को सुधारने में लग जाना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो देर किस बात की, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।